सो गाइस ड्रैगन बॉल शिपुडेन का फाइनल पार्ट लेके मैं तुम लोगों के लिए आ चुका हूं। सो लास्ट पार्ट में तुम लोगों ने देखा था कि कैसे अपने गोकू को इताची ने गेंजुत्सु के अंदर डाल दिया था और उसके गेंजुत्सु में उसने ऐसा डाला था कि गोकू अपने ही डॉपलगैंगर बट वो फीमेल थी उससे भसड़ कर रहा था और वो भसड़ करते 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 इतनी बढ़ गई कि फाइनली अब वो दोनों सुपर सैयन 2 फॉर्म में आ चुके हैं। और वही आउटर वर्ल्ड में अपना इताची और किसामे दोनों मिलकर लड़ रहे हैं अपने जिराया और नारुतो से। सो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में और इस पार्ट की भी स्टार्टिंग वैसी होती है जहां पे अपने लास्ट पार्ट को एंड करता कि गोकू और फीमेल गोकू कुत्तों की तरह लड़े जा रहे हैं। बोलते वो सुपर सैयन 2 फॉर्म में आ चुके और लात घुसड़ की बारिश करे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और गोकू अपने कामेहामेहा भी यूज कर रहा है। बट ये फाइट काइंड ऑफ इवन चल रही है क्योंकि जो भी मूव अपने गोकू को आते हैं वो सारे सेम मूव अपने उस फीमेल गोकू को भी आते हैं। बट उसके बाद अपना गोकू जब कामेहामेहा यूज करता है तो उस बंदी को फाइनली लग जाता है और वो थोड़ा सा डैमेज डील करता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये काफी नहीं है मेरे को हराने के लिए। उसे अपना गोकू दोबारा से अपने कामेहामेहा का एक स्मॉल वर्जन मारता है उसको, बट इस बार वो बंदी उसको डॉज करके अपने गोकू को पीछे आ जाती है उसको अटैक करने के लिए और उसके बाद वो अपने गोकू को एक लात और एक घुसड़ रख के देती है जिसके बाद गोकू जाके जमीन में गिरता है और अपना गोकू वहां से उड़ के थोड़ा सा दूर जा रहा होता है ताकि वो उस अटैक से रिकवर कर सके। बट वो बंदी उसको रिकवर करने का भी टाइम नहीं देती है और वो उसके पास जाके उसके ऊपर एक और अटैक मारती है जिसका इंपैक्ट तुम स्पेस से भी देख सकते हो। बट जितने में अपना गोकू उस चीज से रिकवर कर रहा होता है वो बंदी उसे रिकवर करने ही नहीं देती है। वो उसको लात घुसड़ की बारिश करके उसको गोकू को कुत्ता भरने लग जाती है। सो गोकू बोलता है कि शायद मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं बची है। सो अपना गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन 3 में और अपने गोकू को सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के लड़की शॉक नहीं होती है। वो बंदी ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे उसके लिए कॉमन चीज है और वो गोकू को ये भी बोलती है कि उसके लिए कोई पहली बार नहीं होगा कि वो किसी सुपर सैयन 3 वाले बंदे को पेलेगी। और वही रियल वर्ल्ड में अपन देखते हैं कि किसामे ने अपने नारुतो की बुस्सी भर दी है जो कि ऑब्वियस था और वो नारुतो को मारने ही जा रहा होता है कि तभी अपना जिराया पीछे से एक पत्थर का बहुत बड़ा गोला फेंक के मारता है अपने किसामे के ऊपर, जिसके अपना किसामे भी समझ जाता है कि जिराया कोई मामूली बंदा नहीं है क्योंकि इतने बड़े पत्थर को सिर्फ अपनी रॉ पावर से फेंकना किसी मामूली बंदे का काम नहीं हो सकता। उसके अपने को दिखाया जाता है जिराया को जो कि सोच रहा होता है कि उसे इन आकाशों बंदों को पेलना ही होगा किसी भी हालत में। और अपने जिराया के इस एक्सप्रेशन को देख के अपने फुकासा को और शीमा भी सोच रहे होते हैं कि साला कोई सीरियस मैटर है क्योंकि अपने जिराया इतना सीरियस ऐसा होता नहीं है। फिर अपना जिराया उन दोनों को समझाता है कि हमें कुछ भी करके इन आकाशों बंदों को रोकना होगा उस बंदे को कैप्चर करने से क्योंकि उस बंदे का इतना डिमोनिक चाकरा है कि अगर वो इनके हाथों में पड़ गया तो फिर दुनिया की बुस्सी भरना तो तय है। क्योंकि तुम खुद सोचो भाई कि गोकू के अंदर इस वक्त इतना चाकरा है कि वो 10 से ज्यादा टंटेड बीस्ट बना सकता है। उसके अपना जिराया किसामे के ऊपर अटैक करता है जिसको देख के किसामे थोड़ा सा बोलता है मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है, ये डायरेक्ट अटैक मेरे ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे सामने आधा कोई भी चाकरा एब्जॉर्ब कर सकती है। बट जैसे ही अपना जिराया उसके पास पहुंचता है उसके सामने आधा भाग जाती है तो जिससे अपने किसामे को भी पता चलता है कि ये उसके लिए बहुत बुरी खबर है। उसके अपने जिराया अपने किसामे को एक घुसड़ रख के देता है जिससे किसामे दूर जाए गिरता है और उसके बाद अपने जिराया की नजर पड़ती है गोकू के ऊपर जो कि सुपर सैयन 3 फॉर्म में आ चुका है और उसको देख के अपने जिराया शॉक हो चुका होता है और सेम हाल होता है अपना इताची का क्योंकि अपने गोकू का चाकरा इतना ज्यादा इमेंस होता है कि पूरा नारुतो वर्ल्ड उसे फील कर पा रहा होता है। फिर भले कोनोहामारू, लेडी सुनादे हो या फिर सारे अकात्सुकी मेंबर और अपना सासके जो एक बोर्ड में बैठ के बकेट लिस्ट बना रहा होता है वो तक अपने गोकू को चाकरा फील कर पा रहा होता है। बट एक सेकेंड, ये कैसी बकेट लिस्ट है? उसके बाद अपने को दिखाया जाता है किसामे को जो कि अपने जिराया के घुसड़ खाने के बाद जमीन पे फैला पड़ा हुआ होता है और उसको अपनी सारी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है जहां पर वो अपनी बंदी को याद कर रहा होता है, अपने इताची को याद कर रहा होता है और फिर अपने को दिखाया जाता है उसका चेहरा जिसे सारी बत्ती सी तोड़ दी थी अपने जिराया ने। और उसके बाद अपने गोकू और उस बंदी को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं जिसमें वो बंदी उसे बोल रही होती है कि भाई तू सरेंडर कर दे वरना तेरी मैं भुस भर दूंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये प्लान तबाह होता है बट तुझे इससे जरूर दिक्कत होगी। तो अपना गोकू करता है वही अपनी ड्रैगन बॉल वाली बात कि अपना कोई भी कैरेक्टर मर नहीं सकता। जैसे ही मैं अपने प्लेनेट पे जाऊंगा वहां पे सारी ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करूंगा और इस प्लेनेट को वापस रिवाइव कर दूंगा। वहीं वो बंदी अपने गोकू को समझा रही होती है कि भाई सुपर सैयन 3 फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक है यूज करना भी, सो मेरी मान तो सुपर सैयन 2 फॉर्म में वापस चले जा या फिर मैं सरेंडर कर दे। फिर अपना गोकू बोलता है कि मैं ठीक हूं तू अपना देख और तू ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे तू मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो बंदी बोलती है कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि मैं किसी सुपर सैयन 3 यूजर को मार रही हूं। उसके बाद अपना गोकू स्माइल करता है और उस बंदी के घुसड़ रख के देता है जिसके उसकी चड्डी तक फट जाती है और उसके बाद अपना गोकू उसको एक और घुसड़ रख के देता है ही माय हीरो एकेडमिया के ऑल माइट स्टाइल में। जिसके बाद अपने वहां पे जो किसामे होता है वो बोलता है कि इताची हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हम इस फाइट को जीत सकते हैं। उसके अपने को जिराया को दिखाया जाता है जो अधमरी हालत में पड़ा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती बट स्टिल वो इस टाइम भी सोच रहा होता है कि वो किसी तरह अपनी इताची को बचा ले और इसके लिए वो उठ के जा भी रहा होता है। बट अपना नारुतो अपनी 3 टेल कुरमा वाली फॉर्म में आता है और उसको अपने चाकरे से पकड़ लेता है और उसको रख के देता है एक रसायन गन
जिसके बाद में किसामे की हो जाता है पेट में छेद और वो दूर जा गिरता, बट उसके सामने आता है, उसको कैच करके किसी तरह बचा लेती है। और उसके बाद ना जिराया अपने नारुतो को बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसको देख लूंगा। और अपने जिराया अपनी बीस्ट फॉर्म में आता है और वो अपने किसामे को मारने जा ही रहा होता है, जिससे किसामे को पहले ही पता चल जाता है कि ये अटैक मैं झेल नहीं पाऊंगा। और वो अपने इताची को बोलता है कि इताची, इन लोगों ने मेरे लड़ने का तरीका एनालाइज कर चुके हैं और अब मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अपने आप को खुद देख लियो। और अपना किसामे ये भी बोलता है कि अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो हम दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। जिसके अपना इताची रिप्लाई करता है कि हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल सकते, बट अगर मैंने उस बंदे को छोड़ दिया या फिर अपने गेंजुत्सु को तोड़ दिया तो बंदा आके अकेले चुटकियों में हम दोनों को सुअर भर देगा। तो इट्स बेटर कि तू यहाँ से निकल जा, मैं अपना देख लूंगा। जिसके अपने को उस फीमेल गोकू को दिखाया जाता है जो जमीन पे औंधी पड़ी हुई होती है। और अपना गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं सुपर सेन 3 को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता, और हाँ, एक अच्छा अटैक सुपर सेन 2 की फॉर्म में तो मैं निपट जाऊंगा, बट हाँ, उसके लिए तुझे मुझे टच करना पड़ेगा जो तेरे बस की नहीं है। और अपने गोकू ये भी बोलता है कि मैं अपने पंचेस को होल्ड बैक कर रहा था, तो ये मत सोचियो कि मैं अपनी पूरी पावर तेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसको सुन के उस बंदी का भी दिमाग हट जाता है और वो भी पागल हो जाती है। और फाइनली वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में, और वो गोकू को बोलती है तो मुझे एक ही हिट चाहिए ना तेरे पे, ठीक है। जिसके बाद उन दोनों की एक्चुअल भसड़ शुरू होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पंचेस बजा रहे होते हैं, बट वो बंदी अपने गोकू को ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही होती है, क्योंकि अपने गोकू एज ए एक्सपीरियंस बंदा फाइट कर रहा होता है उस बंदी से। और जिसके बाद अपने को इताची को दिखाया जाता है, तो इताची अपने जिराया से पूछता है कि जिराया सामा, कि अगर मैं मर गया यहाँ पर तो मेरे भाई के साथ क्या होगा। तो अपने जिराया रिप्लाई करता है कि तुम्हारा भाई एक ट्रेटर है। जितने में अपना नारुतो चिल्ला के बोलता है कि सासके ट्रेटर नहीं है, पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो गई तो भी मैं उसके खिलाफ नहीं होगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, दांत दबाओ, और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। और नारुतो की ये बात सुन के अपने इताची के मुंह पे स्माइल तो आ जाती है। उसके बाद तो बहुत सारे शुरिकेन्स फेंकता है हवा में, और अपने किस्सा में इतने में एक मिस्ट का क्लाउड बनने लग जाता है ताकि वो जो शुरिकेन्स है वो अपने जिराया को जाके लग सके। बट वो जिराया को लगते उससे पहले अपने जिराया अपने इताची के ऊपर एक अटैक कर देता है, बट अपना इताची ख्वाबों में खोया होता है। वो बंदा अपने भाई की सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, और जितने में उसको वो अटैक लगने ही वाला होता है कि किस्सा में उसके सामने आके उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके अपने किस्सा में बोलता है कि इताची भाई, तू भी क्या पेन है मेरे चूतड़ों में, तो भाई अब मैं तेरे को सिर्फ 3 मिनट देता हूँ, उससे पहले तू यहाँ से निकल ले। और वो अपने इताची को बोलता है कि तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है इस गेंजुत्सु कास्ट करते रहने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर बाय चांस हम दोनों यहाँ से बच के जिंदा निकल गए तो तू मुझे मील खिलाएगा तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से। उसके अपने को दिखाया जाता है जत्सु को, जो दूर बैठ के अपने ये फाइट पूरी देख रहा होता है, और वो किसी से बोलता है कि हम लोग यूज्ड टू नहीं है तुझे इतना ओपनली देखने के। और वो ये बात जिसको बोल रहा होता है वो तो अपना ओबितो, जो अपनी कामोई को यूज करके वहां पर आता है, और वो अपने जत्सु से पूछता है कि सिचुएशन क्या है। और फिर अपना जत्सु उसे समझाना शुरू कर देता है कि अपना इताची किसी ऐसे बंदे से लड़ रहा है जिसका चाकरा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, और वही किस्सा में भिड़ रहा है अपना लेजेंडरी जिराया और एक 98 बीस से। तभी अपना ओबितो बोलता है कि वो जिराया और नारुतो से फाइट कर रहे हैं। तभी ब्लैक जत्सु पूछता है कि नारुतो ये कौन है, तो अपना ओबितो रिप्लाई करता है इट्स द बॉय। जिसको सुन के अपना जत्सु थोड़ा सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सारे टेल्ड बीस्ट के नाम पता है। तो अपना ओबितो बोलता है सारे नहीं, सिर्फ इसी का पता है। तभी अपना जत्सु अपने ओबितो से पूछता है कि इताची और उस बंदे के पीछे बहुत ज्यादा चाकरा डिफरेंस है, तो अपना इताची उसको गेंजुत्सु के अंदर कैसे डाल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तो अपना ओबितो रिप्लाई करता है कि चाकरा ज्यादा होने से गेंजुत्सु कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी टेल्ड बीस्ट से वीक हूं, बट मैंने भी टेल्ड बीस्ट को अपने गेंजुत्सु के कंट्रोल में ला रखा है। अपने गेंजुत्सु के चाकरा से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली अपने गेंजुत्सु करती क्या है, जो उसके ब्रेन में जो चाकरा है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देती है और उसी के डिजायर से उसको बढ़वा देती है। और वो ये भी बताता है कि अपने इताची ने जो गेंजुत्सु यूज करी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि वो सामने वाले बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी सेकंड इस गेंजुत्सु से बाहर आ सकता है। और बोलते हैं ये सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वही अपने जत्सु बोलता है कि हम लोग इनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो अपना ओबितो रिप्लाई करता है अगर हम लोग इस फाइट में अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने इताची का जो गेंजुत्सु का फ्लो है वो अपना बिगड़ जाएगा। सो इन लोगों को ये फाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी, इस फाइट में इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता। और ये बोल के अपना ओबितो वहां से निकल जाता है और अपना जत्सु भी वहां से जा रहा होता है, बट वो ये बोलते हुए जा रहा होता है कि मैं तुम्हारी भाई से तुम्हारी फाइट देखने आता था, बट वो मैं शायद अब देख नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम यहीं पे निपटने वाले हो, सो चलता हूँ, सायोनारा। उसके बाद दोबारा से आते हैं उस फाइट पे दोनों गोकू की, जहां पर वो फीमेल गोकू दोबारा से औंधी पड़ी हुई तो जमीन पे, और वो बोल रही होती है इस साला मैं इसको एक घुसड़ क्यों नहीं मार पा रही हूँ। और वो फिर सोच रही होती है कि साला लास्ट टाइम मैंने कैसे सुपर सेन 3 को पेल दिया था, ये उससे अलग कैसे है। और वो अपना को मोटिवेट करके बोलती है एक हिट ही तो चाहिए, चलो एक हिट तो बजा दूंगी इस बार। और दोबारा से अपने गोकू के ऊपर अटैक करता है, बट इस बार भी अपना गोकू से एक घुसड़ में चित कर देता है। और उसके बाद अपना गोकू हो जाता है थोड़ा सा नॉटी, वो उसके बूथ पे हाथ रखता है और उसके कपड़े सारे फाड़ देता है और उसको रख के देता है अपनी एक लेजर बीम, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरे नारुतो वर्ल्ड को वो रोशनी दिख रही होती है, और तो और वो रोशनी अपने स्पेस तक में दिख रही होती है। पर अपना गोकू फिर भी मान ही नहीं
नहीं रहा होता है, वो बंदी अधनंगी और अधमरी हालत में पड़ी होती है, फिर भी उसके घुसड़ बजाया जा रहा होता है और बोलता है कि साले तू सुपर सैयन 3 का बहुत मजाक उड़ाती और तू खुद गू बराबर है। और इतना बोल के अपना गोकू से लास्ट घुसड़ मारने जा ही रहा होता है कि तभी अपना गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। बेसिकली अपने गोकू जो सुपर सैयन 3 फॉर्म है उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और अपना गोकू नॉर्मल फॉर्म में आता है और वो उसके सामने गिर जाता है और वो बंदी अभी भी सुपर सैयन 3 फॉर्म में होती है और वो उठती है, अपने चूतड़ों को झाड़ती है और वो बोलती है चलो भाई तो तुम्हारे सुपर सैयन 3 की टाइम लिमिट खत्म होती है और तुम्हारी भी। और हाँ, तुझे पता है कि तेरे पास ड्रैगन बॉल्स है, तो उसके बाद तू जितनी भी तबाही मचाएगा, फिर जो भी लोग मरेंगे या फिर तू भी मर गया तो तू वापस रिवाइव हो जाएगा। बट मेरे पास ये लग्जरी नहीं है और इसीलिए मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेरे से ज्यादा सुपीरियर हूँ। और वो बोलती है कि तेरे लिए घुसंडी काफी है इस वक्त तुझे निस्ता नाबूद करने के लिए, बट हाँ तेरी प्राइड को ऑनर देते हुए मैं तुझे उसी अटैक से खत्म करूँ जिससे मैं लास्ट सुपर सैयन 3 बंदे को मारा था। और उस अटैक का नाम होता है बिग बैंग अटैक, जो वो अपने गोकू को रख के मारती बट अपना गोकू से डॉच कर लेता है और वो उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। और वो बोलता है कि साली तूने इसीलिए अपने सुपर सैयन 3 को उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं करता ताकि तुझे मुझसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए उसको कंटिन्यू करने के लिए। तभी वो बंदी बोलती है कि अब छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर और मेरे सामने रंडी रोना मत कर। वो बोलती है कि देख खुद को, तू सिर्फ एक टट्टी का लड़ा है, तू सिर्फ इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो मैं हूं, और तेरी जो भी लास्ट ख्वाहिश है वो बोल दे क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। और वो बंदी जैसे अपने गोकू को मारने जा रही होती है तभी अपने गोकू का एक पुराना अटैक आकर उसके छाती पे लगता है और फाइनली अपने गोकू जीत चुका होता है। हाँ, भले अपनी गेंजुत्सु वर्ल्ड में, और वो रियल वर्ल्ड में स्माइल करते पड़ा हुआ होता है जिसको इताची अपना देख रहा होता है। फिर अपना इताची बोलता है कि किसा में चलो निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमारे लिए इस फाइट को जीतना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद में जिराय बोलता है कि घंटा मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बट अपना इताची बोलता है कि अच्छा जिराय सन से सुनो कि तुम मेरी गेंजुत्सु में, ये तुम्हें पता नहीं है, हाँ बट तुम जैसे ही उससे फ्री हो तो अपना एक सील निकालना और पीछे मुड़ना। और सेम वैसे ही होता है, अपने जिराय गेंजुत्सु से बाहर आता है और वो पीछे मुड़ता है कि नरूटो के ऊपर आमेतेरासु यूज हो रखी है, मतलब अपना नरूटो आमेतेरासु में जल रहा है। फिर अपना सीन स्विच होता है, अपने को एक न्यू जगह दिखाई जाती है जिसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, वो काइंड ऑफ जेल जैसा लग रहा होता है। और फिर वहीं बैठा होता है अपना गोकू जो बोल रहा होता है कि मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। और तभी वहां पर एक बंदा प्रस्तुत होता है जो होता है अपना ओबितो, जो अपनी कामोई को यूज करके उस जेल के अंदर आ जाता है। और अपने गोकू ओबितो को देखते ही बोलता है कि तुम लेट हो और क्या तुम वो लाए हो, जिसको सुन के अपना ओबितो बोलता है कि तू सिर्फ उस चीज के लिए अभी तक वेट कर रहा था, तू सच सुनना चाहेगा कि झूठ। तो उसके बाद अपना ओबितो एक चॉकलेट निकाल के अपने गोकू को देता है जिसको देख के गोकू अपना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। जिसके बाद वो पूछता है कि सिचुएशन क्या है, अपने गोकू उसको समझाने लग जाता है सब कुछ जो भी हुआ है। फिर अपने गोकू का पास दिखाया जाता है कि एक्चुअल में उसकी फाइट के बाद हुआ क्या था, जहां पर वो बेहोश पड़ा होता है अपने जिराय के बगल में और उसकी आंख खुलती है और वो सीधा अपने आकाशुकी को ढूंढना शुरू कर देता है। पर उतने में जिराय उससे बोलता है कि मेरे कुछ सवाल है जिसका तुम जवाब देना चाहोगे। और तभी अपना गोकू जिराय को इग्नोर करके अपने कपड़े चेक करने लग जाता है कि उसके कपड़े क्यों नहीं फटे हुए और जो जगह उतनी डिस्ट्रॉय हुई थी वो सही जगह भी सही सलामत है, तो ये हुआ क्या। और अपना जिराय पीछे से लगा होता है हेलो हेलो करने में। तभी अपने गोकू की नजर जाती है अपने जिराय के ऊपर, तो बोलते हैं मेरे को तेरा चेहरा कहीं जाना पहचान लग रहा है। तभी उसको याद आता है जिराय सेंसे है जिसको वो ढूंढ रहा था। और तभी अपने जिराय को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और तभी वहां पे एंट्री होती है अपनी 5 कागेज की। और वहां पे आते के साथ ही अपना राय कागे चिल्लाना शुरू कर देता है कि बहन की भुस्सी है, हो क्या रहा है। जितने अपने जिराय को समझाने की कोशिश करता है कि राय कागे शांत भाई, मेरी और मेरे जो स्टूडेंट है उसकी भसड़ हुई थी अकात्सुकी के साथ। तो उतने में अपना टोकते हुए अपना राय कागे बोलता है कि तू चुप रह, कि तू मुझे ये बता कि वो मॉन्स्टर चाकरा कहां गया जो मुझे महसूस हो रहा था। और उतने में अपने गारा की नजर पड़ती है नरूटो को और एज अ नरूटो की मुंह बोली बंदी वो भगते हो जाता है नरूटो की फिक्र करने के लिए। और उतने में अपना गारा पैनिक करते हुए अपने जिराय से पूछता है कि जिराय सेंसे से हुआ क्या। तो अपने जिराय बताता है कि पता नहीं उसको कुछ मिस्टीरियस जुत्सु से हिट करा गया था और वो तब से औंधा पड़ा हुआ है। उतने में वो सब कुछ इग्नोर करके अपना राय कागे बोलता है कि मुझे बकचोदी नहीं चाहिए और मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जिंदा, मुझे ये बताओ मॉन्स्टर चाकरा किसका था। तभी अपना गोकू बोलता है कि वो मेरा चाकरा था। और राय कागे बोलते तू तो तेरा चाकरा था, तो अगर तेरा चाकरा था तो तू मेरे साथ आ रहा है। जितने बाकी सारे जो कागज होते हैं वो उससे डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि तू इसको कैसे लेके जा सकता है, तू चाहता है कि हम लोग इसको तेरे पास सौंप दे और तू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तभी अपने सुना दे बीच में इंटरफेयर करते हुए बोलती है इसको कोई लेके नहीं आ रहा, ये मेरा बंदा है और ये मेरे साथ जाएगा। जितने में अपना राय कागे बोलता है तो तू मुझे ऑर्डर दे रही है। और वहां पीछे से अपना गारा बोल रहा था कि भाई हम लोग लड़ने यहाँ पे नहीं आए हैं, हम 4th ग्रेड निंजा वॉर नहीं शुरू कर सकते। और उतने में बुड्ढा बोलता है कि ये बच्चा सही बोल रहा है, हम लोगों को इस सिचुएशन को सही से डील करना चाहिए। और उतने में अपने सुना दे अपने बिग ब्रेन का यूज करते हुए बोलती है कि हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं और इसको वहीं पे रखते हैं और हम लोग डिस्कस करके आएंगे और देखेंगे कि इसका क्या करना है। जिसपे सारे कागज जो है वो एग्री कर जाते हैं। उसके बाद वो एक बंदे को बुलाती है और उसको बोलती है क्या तुम प्लीज यहाँ पे एक प्रिज्म बना सकते हो। और वो सेक्सी सा एक प्रिज्म बनाया था और अपनी सुना दे उतने में गोकू के पास जाती है, बोलती सॉरी यार
यार मेरी वजह से बहुत बकचोदी हो गई यहाँ पर क्या तुम प्लीज कुछ दिनों के लिए इस प्रिजन के अंदर रह सकते हो? जिस पर अपना गोकू एग्री कर जाता है और अपनी सुनादे बोलते तू टेंशन मत लियो, मैं तुझे निकाल लूंगी। और उसके बाद हम लोग आते हैं करंट सीन पर। बोल तो अपना ओबितो और अपने गोकू की कन्वर्सेशन पे जो अपने प्रिजन के अंदर हो रही है। और फिर अपना गोकू बताता है कि उस चीज को 1 महीना हो चुका है और स्टिल इन्होंने मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा है। जैसे अपना गोकू बोलता है कि टोबी मैं तुम्हारी सीक्रेट प्लेस पे जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। जिसको सुनने के बाद अपना टोबी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि तुम किसी लड़के को कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम उसके सीक्रेट प्लेस पे जाने के लिए रेडी हो। और वो बोलते हैं कि अगर मैं सीरियस हूं तो मैं तुम्हारी इस बकवास पे कहना चाहूंगा कि मैं तुझ में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तभी अपना टोबी बोलता है कि तू डायमेंशन ऑल्टर की बात कर रहा है जिससे मैं तुझे तेरे घर भेज सकता हूं। तो अपना गोकू बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं जितना भी टाइम यहाँ पर रहूंगा मैं यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहूंगा। तब अपना टोबी बोलता है कि ठीक है, तू जो बोलेगा मैं वैसा करूंगा। और वहीं से निकलते हुए अपना गोकू बोल रहा होता है कि बट हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, अगर हम दोनों पकड़े गए तो मैं बोल दूं कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। तो अपना टोबी बोलता है कि ठीक है, तो हम कब निकले यहाँ से? तो अपना गोकू बोलता है अभी निकलते हैं भाई। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट होके एक मंदिर जैसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अपना टोबी बोलता है कि तू वहां पे जाके सर्कल के बीच में खड़े हो जा और मैं तुझे टेलीपोर्ट कर दूंगा सीधा। तो अपना गोकू बोलता है रुक भाई, तूने मुझे चूतिया समझ रखा है क्या? मुझे पता है कि यहाँ पे तेरे अकात्सुकी बंदों ने मुझे घेर रखा है और वो अभी भी मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं और तू एक अकात्सुकी का बंदा है। और मेरी सुनादे आंटी ने मुझे बता रखा है कि तू कितना ईविल बंदा है। तो अगर तू अपने बंदों को और खुद को चेंज कर लेगा तो शायद हम लोगों के बीच में थोड़ा सा सुलह हो सके। तभी अपना टोबी बोलता है कि तू कहना क्या चाहता है? तो अपना गोकू बोलता है सरेंडर कर दे। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अच्छे पाथ पे चलेगा तो लाइफ में हमेशा अच्छा ही होते रहेगा। उसके बाद गोकू अपनी डिमांड्स बताना शुरू करता है कि पहली डिमांड है कि तू सारी ईविल एक्टिविटीज बंद कर दे। दूसरी डिमांड है अपने जितने भी अकात्सुकी बंदे हैं जो मुझे घेरे खड़े हैं उनसे बोलते सारे वेपन्स फेंक दे और अब तू अपना जवाब बता। और उसके बाद अपना टोबी उसको आतंकवादी बोलते उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। बोलता है कि भाई उसने तेको कुछ भी बताया मेरे बारे में और तू मान रहा है वो, जबकि ऐसे गलत भी तो हो सकता है, क्या पता उसने झूठ बोला हो। बट अपना गोकू बोलता है कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे फ्रेंड झूठ नहीं बोलते हैं। पता भी अपना टोबी बोलता है तूने मुझे जो ऑफर दिया मुझे वो ऑफर पसंद नहीं आया और हम दोनों को ही पता है कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं। तो सीधा उसी टॉपिक पे चलते हैं और अपना गोकू उतने में अपने आप को चार्ज करते हैं सुपर सेयन में। तभी अपने को दिखाया जाता है कि सारे अकात्सुकी मेंबर अपने गोकू को घेर के खड़े होते हैं पेड़ों पे और अपने गोकू उनको हाय बोल रहा होता है। जितने में अपना हिदान बोलता है कि मैं इसको थोड़ा सा चूतिया समझ रहा था बट ये इंटेलिजेंट है भाई, ये अपनी गेंजुत्सु से बाहर आ गया। जितने पेन बोलता है कि इंटेलिजेंट नहीं है, ये है चूतिया ही, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो इसकी स्पीड और पावर जिस लेवल की है ये हम सबको अभी तक कुत्ता बना चुका होता। तभी अपने किसामे बोलता है कि साला इसको अभी तक गेंजुत्सु यूज करना ही नहीं आया। और उतने में अपना पेन बोलता है कि भाई आज हम इसको बताने वाले कि पेन होता क्या है और प्रिपेयर्ड निंजा से भिड़ने का कितना बड़ा खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। जितने बोलता है कि प्लान बी पे स्विच कर रहे हैं देदरा और इताची, चलो जाओ मेरे शेरों। और अपना इताची यूज करता है अपना फायर स्टाइल जिसको अपने गोकू एक हवा के झोंके से दूर कर देता है। और तभी वो देखता है कि उसके आसपास कुछ बग्स गिर रहे होते हैं जो होते हैं अपने देदरा के बग। देदरा देखते उन सबको ब्लास्ट कर देता है बट अपने गोकू को कुछ खरोच भी नहीं पहुंची होती है और वो बोलता है कि ये सब बकचोदी क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं इतना वीक नहीं हूँ। और तभी अपने गोकू के सामने एक और गोकू आया था और वो बोलता है कि साल तुम लोग चूतिया हो क्या? एक और गोकू, तुमको लगता है कि मैं दोबारा से उस गेंजुत्सु में फंसूंगा? और वो इतना बोल रहा होता है कि अपना जो दूसरा गोकू होता है वो मेन गोकू को घुसन रख के मारता है उसके पेट में। और तभी अपने को पता चलता है कि वो गोकू कोई डुप्लीकेट गोकू नहीं बल्कि अपना इताची ही होता है जो अपने गोकू के सारे चाक्रा पॉइंट्स को लॉक कर देता है। और उसके अपना पेन बोलता है कि ससुरी क्या तू रेडी है अपने दोस्तों के साथ? तो अपने ससुरी सारे अपने पपेट्स के साथ रेडी होता है और वो उन सारे पपेट्स के साथ एक साथ अपने गोकू के ऊपर अटैक करते हैं। बट अपना गोकू स्प्लिट सेकंड में वहां से गायब होता है जिसको देख के अपना पेन चौंक जाता है और वो पेन के ही पीछे खड़ा होता है और वो पेन को एक घुसन मारता है और पेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अपना गोकू बोलता है कि तू इन सबका ब्रेन था ना, मैं पहले ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर अपना गोकू बोलता है कि भाई तुम लोग सरेंडर कर दो यार, तुम लोगों का कोई चांस ही नहीं है मुझसे जीतने का। उतने अपना गेट ऑफ हेल खुलता है और अपने गोकू के ऊपर अटैक कर दे रहा है और गोकू की सोल को सील करने की कोशिश करता है। बट अपना गोकू किसी तरह उसको प्रोटेक्ट करके अपने सोल को वापस ले आता है। बट इन सब में उसका जो हाथ होता है उसकी सोल अपना गेट ऑफ हेल के अंदर चली आती है और उसके अंदर अपना चले आता है पेन की बॉडी भी और पेन की बॉडी वो ठीक होकर वापस आती है। और फिर अपना पेन अपने इताची से अपडेट मांगता है कि क्या अपडेट है। अपना इताची बताता है कि उसका जो हाथ है उसमें कोई भी चाकरा प्रेजेंट नहीं है, बोल तो उसके अंदर कोई भी शील्ड नहीं है, तो वो नॉर्मल हो चुका है जैसे हम लोग हैं। तो उसके बाद अपना पेन बोलता है ग्रेट और वे हिदान और काकुजो को बोलता है कि एक लेयर ऑफ वाटर बना दो जल्दी से, शाबाश। और अपने काकुजो और हिदान दोनों बहुत खुश आते हैं कि चलो हमारी बज्जी तो आई। बट दोनों जैसे गोकू पर अटैक करते हैं तो घंटा वो लोग कुछ टच भी कर पा रहे होते हैं अपने गोकू को। गोकू अपना सारे अटैक्स को उनको डॉज करके उनको गुस्से भी भर देता है और इन समय गोकू सोच रहा होता है कि सालों ने पता नहीं क्या कर दिया, मैं अपने की को इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये एक्साइटिंग है और इतने में ऐसे सोचते सोचते पेड़ों के बीच पहुंच जाता है जहां पे अपने होते हैं दरिद्रा के बॉम्ब्स और वो ब्लास्ट होता है बहुत तगड़ा वाला। बट गोकू उससे भी बच जाता है बट वो पूरी तरीके से नहीं बचता। बोल तो अपने गोकू का जो हाथ था जिसके ऊपर से शील्ड गायब हो चुकी थी, चाक्रा शील्ड, वो अपना हाथ उसका कट चुका होता है, उसका ब्लड निकल रहा होता है जो अपने पेन का शुरू से ही प्लान था। और तुम्हें पता है कि अगर एक बार अपने हिदान को ब्लड मिल गया तो वो क्या सुअर बढ़ता सामने वाले का। तो अपने किसामे अपने गोकू का हाथ उठा के देता है अपने हिदान को और हिदान उसके खून को चाटता है और अपने काम पे लग जाता है। उसे अपने पेन बोलता है कि चलो भाई प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है, अपने को देखते हैं कि इसकी चाक्रा शील्ड किसी भी तरीके से पेनिट्रेट हो सकती है। जिसके बाद अपने हिदान बोलता है कि ये महीनों से मुझे बता रहे थे कि मुझे तुम्हें मारना नहीं,
बट इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें किस लेवल का पेन मैं नहीं दे सकता। और ये सब बोलते ही वो अपने पेट के आर पार कर देता है एक तलवार, जो अपने गोकू को फील होता है, जिसको देख के अपना पेन थोड़ा सा खुश होता है और अपना गोकू तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा अगर खुद को हर्ट करेगा तो मुझे भी हर्ट होगा। और अगले ही सेकंड जब हिदान अपने आप को खुद दोबारा से हर्ट करने जा रहा होता है, अपना गोकू उसे चित कर दे रहा है एक घुसंड में, जिसको देख के अपना पेन थोड़ा सा गुस्से में आता है कि भेड़ की बुस्सी एक घुसंड में, जो अपना प्लान भी फेल हो चुका है। और अपना पेन बोलता है कि चलो भाई प्लान भी भले ही फेल हो चुका हो, बट वो कंप्लीट फेलियर नहीं था, और हमको जो हमारा न्यू बंदा ओबितो, उसने सब कुछ बता दिया कि तेरी खामियां क्या है और तेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे पेलने में। और अपना प्लान भी प्रॉपरली फेल भी नहीं हुआ है, तू अपना एक हाथ खो चुका है और तेरे पेट के अंदर एक छेद बन चुका है। तो ये बसड़ बहुत ही जल्दी अपनी खत्म होने वाली है। ये तो किसामे बोलता है कि साला इसको तो मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया था, ये तो साला एक ही प्लान में फुस हो गया। जितने अपना पेन बोलता है कि भाई अभी वो हारा नहीं है, तो अपने फोकस रहो, और बोलता है किसामे और इताची अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद अपना इताची यूज करता है अपनी आमातेरासु, और गोकू के ऊपर आग लग जाती है, बट गोकू अपने कपड़े को उतार के फेंक देता है, बट उसके पीछे ही उस वक्त किसामे आ चुका होता है, और वो अपने गोकू को एक बड़े से पानी की बुलबुले के अंदर कैद कर देता है, और उस बुलबुले के अंदर वो पॉइजन डालना शुरू करता है अपने ससोरी का, जिसके बाद अपने पेन को दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि इसको हराना इतना टफ भी नहीं था, और ऑब्वियसली हम सब लोगों के अगेंस्ट में इसका कोई चांस भी नहीं था, और हमको सिर्फ एक ही नुकसान हुआ, वो है हिदान का, जिसे अपने काकुजो को दिखाया जाता है, जो अपने हिदान को देख के बोलता है तो तू नॉकआउट हो सकता है। चलो बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। जितने पीछे से अपना पेन बोलता है कि क्या बकचोदी कर रहा है भाई, तो बोलता है कुछ नहीं बॉस, मैं बस ऐसे अपने आप में ही बात कर रहा था। और फिर अपने किसान बोलता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है। बोल तो अपना गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन में, और इसके सबसे क्लोजेस्ट होता है अपना किस्सा में, जिसके मुंह से निकलता है ओ शिट, वो तो ऑब्वियस है। और गोकू को इस फॉर्म में देख के अपने पेन की भी थोड़ी सी पैंट गीली हो जाती है, और अपने गोकू भी सोच रहा होता है कि बकचोदी बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया मैंने, और साले ये लोग प्रॉपरली प्रिपेयर होकर आए थे मुझसे भिजड़ करने के लिए। और उतने में अपने गोकू बेहोशी आ रही होती है, बट अपना गोकू अपने आप को रोकता है और बोलते सबसे पहले मुझे काम करना है, ये जो फॉरेस्ट है इसको क्लियर कर देना ताकि ये लोग छुप ना पाए, और वो चुटकियों में उस फॉरेस्ट को क्लियर कर देता है। बट उससे अपने बाकी अकात्सुकी को डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि अपना पेन उन सबको बचा लेता है अपनी ऑलमाइटी पुश वाली जुत्सु को यूज करके। और फिर अपना गोकू बोलता है कि कोई नहीं तुम इससे तो बच गए, बट मेरा नेक्स्ट अटैक तुम सबकी धज्जियां उड़ा देगा। जिसके बाद अपने किसामे थोड़ा सा पैनिक करता है, बोलता है कि बॉस अपने को करना क्या है, और अपना पेन नम खड़ा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उतने में अपना गोकू अपने आप को चार्ज कर रहा होता है कामे हामे हाँ के लिए, बट उतने में अपने गोकू के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और अपने को दिखाया जाता है कि काकुजो ने अपने हिदान के पेट के आर पार वो उसी की तलवार घुसेड़ दी है, जिसकी वजह से अपना गोकू भी गिर गया है। और अपना पेन खुश, वो बोलता है कि बहुत बढ़िया करा तूने भाई, बहुत बढ़िया काम करा है, इसके लिए तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम लोग जीत चुके हैं। और इतने में अपने को दिखाया जाता है अपने इताची को, जो कि सोच रहा होता है कि भैंस की मैं अबाकात्सुकी को बिट्रे कर दूं क्या, मेरे पास सबसे बेस्ट चांस यही है। और मादरा मेरे से ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है। बट उतने में अपने पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, वो बोलता है अपने गंदे हाथों को उस बंदे के ऊपर से हटा लो। और यस, तुम सब लोग सही सोच रहे हो, उस जगह पे एंट्री होती है अपने वेजिटा सा की, जो कि वहां पे सुपर साइयन 2 फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। और वो बोलता है कि भाई वो बंदा मेरे साथ है, और यहीं पर अपनी मांगा खत्म होती है। आई नो ये मांगा बहुत ही ज्यादा गंदे क्लिफहैंगर पे रोकी गई है, बट इसके बाद ऑब्वियसली यही होगा कि अपना वेजिटा सब लोगों की बुस्सी भर के वहां से निकल जाएगा। तो ये मांगा यहीं पे खत्म होती है। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये मांगा कैसी लगी, और आप लोगों को अगर हल्की सी भी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट से बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस मांगा के ऊपर चाहिए, फिर मानवा के ऊपर चाहिए, वो भी बता सकते हो तुम लोग। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।